पतंग की डोर, अमर प्रेम कथा। बात लगभग 40 साल पुरानी है, पर जब जब पतंग का मौसम यानी मकर संक्रांति आती है, यादों के बादल पतंग की डोरों को इंद्रधनुषी रंग यानी 7 रंगों से नहा जाती है। गांव में घर था, पर शहर में भैया मकान ले रखे थे। हॉस्टल से अक्सर यहीं आ जाती थी, छुट्टियां बिताकर फिर कॉलेज चली जाती थी। इस बार भी आई। एक दिन भतीजों के साथ छत पर थी। एक पतंग आकर मेरे कपड़े फैले तारों में उलझ गया। नज़र पड़ी, तीसरे मकान के छत से एक युवक लटाइन लिए मुस्कुरा रहा है। अपनी पतंग को छुड़ा भी नहीं रहा है। अरे ये क्या समझता है, उसके ताकने में इतनी ललकार है कि हम लोग पतंग काट नहीं लेंगे तो क्या मैं उससे डर जाऊंगी। एकाएक लटकती पतंग को मुझे उछल कूद करके हाथ से छूने की कोशिश में वह और भी मुस्कुरा रहा था, और 2-4 उछल कूद के साथ मैंने भी उसे लपक लिया। लगा इस पर कुछ लिखा है। किनारे पर, मैं रजनीश तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलोगी। उसने देख लिया कि मैंने यह पढ़ लिया तो शरारती मुस्कान लिए अपने बालों में हाथ फेरता मुड़ गया। मैंने सोच लिया छत पर नहीं जाऊंगी। कुछ न कुछ काम से छत पर अब जाना हो ही जाता था। 2-3 दिन बाद फिर पतंग रूपी कबूतर संदेश दे गया, फलां जगह आओ ना, इंतज़ार करूँगा। न जाने किस प्रेरणा से मिलने चली गई। हमने कैंटीन में चाय पी, पढ़ाई, परिवार, सबकी बातें की। हम लोग पड़ोसी हैं बरसों से, पर मिल नहीं पाए थे, क्योंकि उसकी कभी छुट्टियां कभी मेरी छुट्टियां ऐसी थी। इस बार शायद मिलना लिखा था। छुट्टियां भर मेल मिलन का नतीजा था। हम भविष्य की कल्पना करने लगे, नौकरी पढ़ाई की बातें करते रहे। फिर परिवार वालों से अपनी मर्जी बताकर एक दूसरे के होने में उनके आशीर्वाद की कामना में एक दूसरे से जुदा हुए। इस तरह यह भी भैया पास आने का एक बहाना था, और रजनीश से मिलना तो जरूरी ही था। पतंग ही हमारी हमेशा संदेश वाहक बन मिलने का जगह तय करता था। संदेशे आते, हमने कभी एक दूसरे को चिट्ठी नहीं लिखी। पतंग ही हमारे मिलन का राह तय करती थी। फाइनल एग्जाम चल रहा था। एक दिन भाभी की चिट्ठी मिली। लिखा था, हॉस्टल से सीधे गांव ही आ जाऊं, क्योंकि मैं और भैया गांव आ गए। चलो ठीक है, मैं भी गांव ही चली गई। शहर में रजनीश अकेला होगा, उधर तो जाना हुआ नहीं। खैर कोई बात नहीं। यहाँ आने पर पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे पतंगों की डोर एक साथ कट गई। मैं चीखती सी भीतर से और बाहर से संयत हो रजनीश को एक चिट्ठी लिखी कि तुम मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो। मुझे अभी पढ़ना है, शादी नहीं करनी है। तुम मुझे ले चलो यहाँ से। चिट्ठी का जवाब आया। वह रजनीश के अक्षर तो थे, पर मेरे रजनीश के नहीं, वे थे एक अभिभावक की बातें। 2
उसने लिखा था, 2 परिवारों के बीच सामाजिक मर्यादा के पवित्र डोर 2 प्राणियों को जोड़ते हैं। इसे मजाक में मत लो और कर्तव्य की बेदी पर 7 फेरे ले लो। मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है और शुभकामनाएं आजीवन रहेगा। मेरी शादी हो गई। उसका आदेश मानकर मैं संयत होकर सब निभा गई। रजनीश से 3 वर्ष बाद भेंट हुई भैया के डेरे पर। उसने लेक्चरर की नौकरी शुरू की थी। मेरे 6 महीने के बेटे को गोद में लेकर भाभी भैया से बातें कर रहा था। मैंने भी कहा धीरे से, आदेश देकर दूसरों की शादी कराते हो, अपनी भी करो ना, मेरा आदेश जरूर मानना। वह मुस्कुरा पड़ा। बाद में भाभी ने बताया कि तुमने शादी कर ली है और लखनऊ में अपनी गृहस्थी बसा ली है। बेहद खुशी हुई मुझे। चलो, तुम्हारा भी जीवन संवरने की ओर अग्रसर हो गया। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होती। पर एक दिन फिर तुम यादों के आंधी को लेकर मेरे छत पर आ गए थे, वह भी पतंग के साथ। मेरा बेटा रोता हुआ आया। वह 5 वर्ष का हो गया है। अब वह बातें समझने लगा है। बोला, मम्मी, मेरे दोस्त ने मेरा पतंग फाड़ दिया है। कहता है मेरा है। आप मुझे नई पतंग ले दो और उस पर मेरा नाम लिख दो। मैं पागल नहीं हुई, यही गनीमत। उफ रजनीश, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हम तुम एक होते और यह हम दोनों का बेटा होता और ऐसी बातें करता तो मैं तुम्हें कितना छेड़ती कि बाप के लक्षण बेटे में भी आ गए, वो भी बचपन में। थोड़ी देर बाद संयत हुई। यादों का अंबार कम हुआ तो लगा, अब कोई संदेश रची पतंग क्यों आएगी मेरे छत पर क्या करूं, जब जब पतंग का मौसम आता है मैं दूर दूर लहराते पतंगों को देखती हूँ। लगता है हिलोरे खाती पतंग की डोर अपने हाथों में थामे तुम कहीं हो। लगता है आजीवन रहेगा, कभी न कभी खत्म होने वाला। अपने इस इंतज़ार को क्या कहूँ। यह इंतज़ार कब तक रहेगा पता नहीं, पर पतंग के मौसम में मुझे हर वक्त इंतज़ार रहेगा कि कोई संदेशा लेकर पतंग आएगी।